ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप, इन कंट्रीज के अंदर जब जाते हो तो आपका एक गोल होता है कि आपको अपना करियर सेटल करना है। एजुकेशन के बाद आप उन कंट्रीज में जाते हो तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अवेलेबल है। क्या ये पीआर की अपॉर्चुनिटी खाली कनाडा में है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? क्या ये जर्मनी में नहीं है, या फिर यूरोप में नहीं है, या फिर यूके में नहीं है? सभी कंट्रीज के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल है। जो कोर्स आप चूज कर रहे हो, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो, क्या वो कोर्सेज उनकी शॉर्ट स्किल्स में आते हैं? की डेट में अगर आप एआई से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हो, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन को चूज करते हो, या फिर अकाउंटिंग आज भी चूज करते हो, आपको यहाँ पे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में देखना होगा कि किस फील्ड के अंदर आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कंट्री पसंद आ गई तो पीआर आप लेना चाहते हो, तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा स्टडी कर ले। ऑस्ट्रेलिया में पीआर है, जर्मनी में पीआर है, कनाडा में पीआर है। अब बात आती है यूके की। यूके के अंदर पीआर ऑप्शंस है या नहीं है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, जिस तरीके से आपको जर्मनी में स्पॉन्सर लेना था, कनाडा में भी स्पॉन्सर लेते हो आप, इसी तरीके से आपको यूके में भी स्पॉन्सर लेना है। और यूके में जब आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो आपको 3 इयर्स और 5 इयर्स का स्टेट वे आप अपना वर्क वीजा अप्लाई कर लें। यूरोप की अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, तो वहां पे भी जॉब सर्च वीजा मिलता है। जॉब सर्च वीजा मिलने के बाद वहां पे भी पीआर ऑप्शंस अवेलेबल है। चाहे आप नीदरलैंड की बात करें, चाहे आप डेनमार्क की बात करें, स्पेन की बात करें। सत श्री अकाल, नमस्कार। आज स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके कुछ अपने गोल्स हैं। नेचुरल सी बात है, कोई कंट्री में 4 साल 5 साल के लिए रुक जाता है। जिसको एसी में सोने की आदत पड़ जाए वापस पंखे में नहीं सोना चाहता। जिसको पंखे में सोने की आदत पड़ जाए वो बिना पंखे के नहीं सोना चाहता। हमारा शरीर है, इसको जितनी फैसिलिटीज मिल जाए उतनी कम है। और आप एक अच्छी कंट्री, साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंट्री जहाँ पे ह्यूमन की वैल्यू है, उन कंट्रीज में अगर आप जाते हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए और यूरोप, इन कंट्रीज के अंदर जब जाते हो तो आपका एक गोल होता है कि आपको अपना करियर सेटल करना है, पैसा भी कमाना है, अपनी लाइफ भी सेटल करनी है, एजुकेशन भी लेनी है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीआर भी लेनी है। अगर पीआर है तो सब कुछ है, क्योंकि आप या आपकी आने वाली जनरेशन ऐसे एनवायरनमेंट को बड़ी जल्दी अडॉप्ट करते हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी मिलती हैं। हमें मजबूरी में अनफॉर्चुनेटली कुछ मिस हैपनिंग हो जाए तो हम लोग वापस आना पसंद करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग उसी कंट्री में रहना पसंद करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पाथवेज की, कि आपके एजुकेशन के बाद आप उन कंट्रीज़ में जाते हो तो आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी कहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले कहा जाता था कि कनाडा के अंदर इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे पीआर है। नो डाउट वहाँ पे आज भी पीआर है, बट ये सोचना है कि वो पीआर आपको मिलेगी किस तरीके से। क्या ये पीआर की अपॉर्चुनिटी खाली कनाडा में है? क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं है? क्या ये जर्मनी में नहीं है, या फिर यूरोप में नहीं है, या फिर यूके में नहीं है? सभी कंट्रीज़ के अंदर ये ऑप्शंस अवेलेबल है, बस हमें वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। पाथवे सभी में है। सभी चाहते हैं कि एक ब्रेन, अच्छा ब्रेन अगर उनकी कंट्री के अंदर आ रहा है तो उनके पास ही रहे, वो कहीं जाए ना। बट उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। कई बार हम लोग देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग चीट कर जाते हैं, फॉलो नहीं करते। हम लोग समझ जाते हैं कि यार इंडिया की तरह है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता। उनके लिए किसी भी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर कुछ नहीं है। कनाडा के अंदर पीआर ऑप्शंस अवेलेबल आज भी है, बट आपको ये देखना है कि जो कोर्स आप चूज कर रहे हो, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो, क्या वो कोर्सेज उनकी शॉर्ट स्किल्स में आते हैं। कनाडा ने अपनी एजुकेशन को, फॉर एग्जाम्पल आप बैचलर डिग्री कर रहे हो, मास्टर डिग्री कर रहे हो, या फिर आप 2 इयर्स डिप्लोमा या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा कर रहे हो, क्या वो उस कैटेगरी में आते हैं जो उनको शॉर्ट स्किल्स की ज़रूरत है। उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आप इस कैटेगरीज में आते हो तो हम लोग आपको वर्क परमिट देंगे, और वर्क परमिट के बाद आपको पाथवे टू पीआर ऑप्शंस अवेलेबल है। कनाडा के अंदर जो आपको वर्क परमिट मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 2 इयर्स और अबव की स्टडी करते हो तो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है, दैट इज पाथवे
पाथवे टू पीआर। आगे जाके आप चाहे पीएनपी में फाइल लगाएं या फिर एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाएं, वहां पे आपकी एज, एक्सपीरियंस, कैनेडियन एजुकेशन, इन सब के आपको पॉइंट्स मिलते हैं जिसके बेस पे आप अपना पीआर अप्लाई करते हो। इसी तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया में आ जाइए। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो अगर आप टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हो, वो अपनी डाल दी है। प्लस आप किस कैटेगरी में मास्टर अगर कर रहे हो या बैचलर है, कौन सी लिस्ट स्किल्ड में आप करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप आईटी के अंदर है, आज की डेट में अगर आप एआई से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन को चूज करते हो, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशन को चूज करते हो या फिर अकाउंटिंग आज भी चूज करते हो, आपको यहाँ पे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में देखना होगा कि किस फील्ड के अंदर आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। हमारे जो स्टूडेंट जाते हैं वो बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री में जाते हैं। यस, वेट कोर्सेज के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया में चांस एक ही मिलता है वीजा लेने का। और वेट कोर्सेज के अंदर जो सक्सेस रेट है वो 19% से लेके 38% के बीच में है। मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे तो उसमें से 19 से 38 बच्चों को वीजा मिलेगा। तो चॉइस आपकी, अगर आपका प्रोफाइल बैचलर डिग्री के लिए एलिजिबल है या मास्टर्स के लिए एलिजिबल है तो आपको वेट कोर्सेज में नहीं जाना चाहिए। वहां पे भी स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट है कि जिस कैटेगरी में आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पे जाने के बाद, पहुंचने के बाद आपको 6 मंथ्स के लिए जिस यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं वहां का रूल है कि आपको वहां पे पढ़ना पड़ेगा। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, अगर आप वहां पे कंट्रीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं तो आप अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करें जिस फील्ड में भी जा रहे हो, मास्टर्स भी कंप्लीट करें जिस फील्ड में आपको वीजा मिला है, जिस फील्ड के बिहाफ पे आपको वीजा मिला है। आपकी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कंट्री पसंद आ गई तो पीआर आप लेना चाहते हो तो वहां पे आप एक्स्ट्रा स्टडी कर ले, तो वो बात उस कंट्री को भी समझ में आती है कि यस, बच्चा हमारे पास आया, जिस एजुकेशन के लिए आया उसकी ड्यू डिलिजेंस ओके है, उसने उस फील्ड में स्टडी करी, स्टडी करने के बाद उसका मन लगा, वो पीआर करना चाहता था तो उसने स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में से कोर्स फाइंड आउट किया और उसके बिहाफ पे अब इसने वर्क परमिट और पाथवे टू पीआर में चला गया। वो चीज़ उनको समझ में आती। ये चीज़ समझ में नहीं आती कि आप आए, आपने वहाँ पे पहुँचने के लिए आपने किसी तरीके से जुगाड़ किया, एकेडमिक में जुगाड़ किया, फाइनेंशियल में आपने जुगाड़ किया, फिर उसके बाद वहां पे जाके चेकिंग हो रही है। वो चीजें उनको समझ में नहीं आती। उनको ये समझ में नहीं आता कि आप वहां पहुंचे और 6 महीने के बाद आपने अपना यूनिवर्सिटी कॉलेज ही छोड़ दिया और शॉर्ट टर्म में चले गए। उनको यहां पे भी डाउट होता है। तो जिस स्टडी के लिए आप यहां से जाए ना, आपको अपने प्रोफाइल के हिसाब से चूज करनी है, उसी के बेस पे आपको अपना आगे फर्दर स्टडी करनी है। स्टडी कंप्लीशन के बाद आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में जाएं जिसके बिहाफ पे आपको पीआर मिलनी है। अगर आप बैचलर और मास्टर डिग्री जो आपने की है वो उस लिस्ट में नहीं आती तो। इसके बाद आप आइए जर्मनी, आज की डेट में 3rd हॉट लिस्ट प्रोडक्ट है हमारा। जर्मनी के अंदर आपको 98% वीजा है और जर्मनी के अंदर जैसे ही आपकी एजुकेशन कंप्लीट होगी, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको वहां पे 18 मंथ का जॉब सर्च वीजा मिलेगा। जॉब सर्च वीजा जैसे ही आपको मिलेगा, आपको वहां पे स्पॉन्सर फाइंड आउट करना है। मान लो आपको वहां पे जॉब सर्च वीजा मिला, मैं एम्प्लॉयर हूं, आप मेरे पास आए, मैंने बोला ओके है, आपको उसके बिहाफ पे 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा। 5 साल लीगल स्टे करना है, 5 years एंड स्ट्रेट वे यू आर एलिजिबल फॉर पीआर। इससे अच्छा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में पीआर है, जर्मनी में पीआर है, कनाडा में पीआर है। अब बात आती है यूके की। यूके के अंदर पीआर ऑप्शंस है या नहीं है? बिल्कुल, यूके के अंदर भी पीआर ऑप्शंस है। वहां पे पीआर को हम लोग बोलेंगे ILR, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन राइट्स इन यूके। अभी तक का जो सीन है वो ये है कि 5 years अगर आप वहां पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी स्टे करते हो देन डायरेक्टली यू आर एलिजिबल फॉर ILR। इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए आपको स्पॉन्सर चाहिए। आफ्टर आपने मान लीजिए 1 साल की वहां पे बैचलर डिग्री करी या 3 years की बैचलर डिग्री करी तो आपको 2 years का वहां पे PGWP मिलेगा। अभी जो बच्चा मास्टर डिग्री में जाएगा उसको कंफर्म है कि उसको 2 years का वर्क परमिट मिलना ही मिलना है। हाँ, जो बच्चे बैचलर डिग्री के लिए जाएंगे उनको 3 साल के बाद 1.5 साल का वर्क
वर्क परमिट मिलेगा, बट वहाँ पे सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, कंट्रीज अपने रूल चेंज करती रहती हैं। तो मेरे को लग रहा है कि जब तक आप अपनी बैचलर कंप्लीट करोगे तब तक आपके लिए वापस से 2 इयर्स ओपन हो चुका होगा, और इससे बेटर कुछ। इसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, जिस तरीके से आपको जर्मनी में स्पॉन्सर लेना था, कनाडा में भी स्पॉन्सर लेते हो आप, इसी तरीके से आपको यूके में भी स्पॉन्सर लेना है। और यूके में जब आपको स्पॉन्सर मिल जाता है तो आपको 3 इयर्स और 5 इयर्स का स्टेट वे आप अपना वर्क वीज़ा अप्लाई कर ले। जब आपको वर्क वीज़ा मिला तो आपके राइट्स वहाँ पे पूरे होते हैं, आपकी ड्यूरेशन पूरी होती है, तो आपको स्ट्रेट वे ILR मिल जाता है, और आपकी जाने वाली जनरेशन की लाइफ सेटल डाउन हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं अदर कंट्रीज़ की बात, न्यूजीलैंड के अंदर भी आपको वहाँ पे बैचलर डिग्री करना चाहिए, बैचलर डिग्री के बेस पे, या फिर आप इंजीनियरिंग जो वहाँ पे उनकी शॉर्ट स्किल्स आती हैं वो आप चेक कर सकते हो। उसके अंदर बच्चों को वहाँ पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 इयर्स स्टडी 3 इयर्स का वर्क परमिट है। अदरवाइज न्यूजीलैंड भी चाहता है यहाँ पे आप 1 ईयर डिप्लोमा के लिए आए, 2 इयर्स के लिए आए, बट हम लोग आपको जो रूटीन में कोर्सेज चलते हैं, आपको यहाँ पे आपके अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी होगी। न्यूजीलैंड के अंदर 3 स्टडी चलती हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम, ग्रेजुएट डिप्लोमा आफ्टर ग्रेजुएशन, डिप्लोमा प्रोग्राम आफ्टर +2 और मास्टर डिग्री। तो अगर आप डिप्लोमा में यहाँ से जा रहे हैं तो बहुत टेक्निकल जो कोर्सेज हैं उनके अंदर आपको वर्क परमिट मिलेगा, अदरवाइज आपको बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। मास्टर डिग्री, ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद भी इसी तरीके से आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। मास्टर्स के बाद आपको अप टू 3 इयर्स का वर्क परमिट मिलता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसी तरीके से आपको वर्क परमिट मिलता है। इनमें से आप किसी भी कंट्री में जाते हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हो, रूल्स को ब्रीच नहीं करते हो, तो ये कंट्रीज आपका वेलकम करने के लिए और आपको वहाँ पे रिटेन करने के लिए खूब प्रयास करती है, क्योंकि अच्छे पर्सन्स को ना तो कोई कंपनी छोड़ती है ना कोई कंट्री छोड़ना चाहती है। अब चॉइस आपकी है कि आपको कौन सा डेस्टिनेशन चूज करना है। विजन वे की एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको एडवाइस करेगी आपके प्रोफाइल के हिसाब से, आपके प्रोफाइल के हिसाब से और आपके ड्रीम्स के हिसाब से कि आप किस कंट्री में जा सकते हो, आपके बजट के हिसाब से किस कंट्री में जाके आप जल्दी सेटल डाउन हो सकते हो। यूरोप की अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम जर्मनी, तो वहाँ पे भी जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। जॉब सर्च वीज़ा मिलने के बाद वहाँ पे भी PR ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे आप नीदरलैंड की बात करें, चाहे आप डेनमार्क की बात करें, स्पेन की बात करें, किसी भी कंट्री की बात करें, मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव जहाँ पे आप स्पाउस के साथ भी जा सकते हो। तो विजन वे एक ऐसा बकेट है जहाँ पे आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो मेरे को लगता नहीं है कि आज की डेट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल कंट्रीज में सेम टाइम पे एज पर योर प्रोफाइल, एज पर योर एजुकेशन, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशंस या फिर बजट के हिसाब से आपको कोई एडवाइस करे। तो विजन वे से बेहतर कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे को ये रिकमेंड करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए। ये पाथवे की आपकी डिमांड थी वो हमने फुलफिल करी है, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपको हमेशा ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमारे पास कोई नया अपडेट आएगा हम लोग आपके साथ फिर वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू, सत श्री अकाल, नमस्कार।